हेलो एवरीवन। आज हम लोग नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और फर्स्ट रैंक जो आया है वो 686 पे आया है ना। तो आज हम लोग बिहार में जितने भी प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस के हैं और गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस के हैं, किसके कितने कट ऑफ जाएंगे, किसके कितने फी हैं और टोटल चीज़ें हम लोग जो है वो एमबीबीएस का आज हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का देखेंगे, है ना। पिछले साल कितना किसका कट ऑफ था गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का, किसकी कितनी फीस है और क्या क्या टोटल प्रोसेस होता है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एमबीबीएस और साथ में हम आपको बीडीएस का होगा तो बीडीएस का भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिजल्ट आ गया। तो थोड़ा सा कट ऑफ क्या होगा कि इस बार जो है वो कमेगा, क्योंकि 686 पे फर्स्ट रैंक आया है और वो भी हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट में कितना है, लास्ट में कितना है। देखिए 686 पे फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है 682, थर्ड है 681 और फिर 628 से 237 एक रैंक पे है ना। मतलब उसके बाद 577 पे नंबर 577 पे 4000 रैंक आ रहा है, 568 पे 6000 रैंक आ रहा है, 561 पे 8000 रैंक आ रहा है, 552 पे 11000 रैंक है और 544 अगर आपका नंबर है नीट 2025 में तो 15000 रैंक है, 535 नंबर पे 21000 रैंक है, 526 नंबर पे 26000 रैंक है, 520 नंबर पे 32000 रैंक है। सोचिए कट ऑफ थोड़ा सा इस बार कम गया है ना, क्योंकि फर्स्ट रैंक जो आया उसका ऑलरेडी नंबर कम था, पेपर भी हार्ड थे। 510 नंबर अगर आपका आता है तो 40000 रैंक है और अगर 450 के आसपास नंबर आ रहा है तो आपका 83000 रैंक है। लास्ट 444 की बात करते हैं तो 1,30,000 रैंक पे उसका आ रहा है। तो आप थोड़ा देख सकते हो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो है वो रैंक और नंबर में काफी डिफरेंस है। तो आज हम लोग सीट मैट्रिक्स, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कितना सीट है, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं बिहार वाले में, काउंसलिंग गाइड क्या है और फी स्ट्रक्चर क्या है ना। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम लोग बात करते हैं आईजीआईएमएस पटना की, है ना। तो सबका हम डिटेल अलग अलग बताएंगे। फॉर एग्जांपल आईजीआईएमएस का हम आपको बता रहे हैं। आईजीआईएमएस पटना में अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो 34 है, ठीक है। बीसी के लिए और अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी 17 है, ओबीसी के लिए 10 है और ओबीसी फीमेल के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस में 9 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 4 है, ईबीसी के लिए 15, ईबीसी फीमेल के लिए 8, एससी के लिए 14, एससी फीमेल के लिए 7, एसटी के लिए 0 और एसटी फीमेल के लिए 1 सीट है आईजीआईएमएस में, ठीक है। टोटल कॉलेज की बात करें तो टोटल कॉलेज जो है एमबीबीएस की बात करें तो 22 है, जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज 13 है और प्राइवेट कॉलेज 9 है बिहार में। टोटल कॉलेज बिहार की बात करें तो टोटल कॉलेज जो है 22 है, 22 है, जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज 13 है और प्राइवेट कॉलेज 9 है। टोटल सीट की बात करें कि टोटल सीट कितना है तो टोटल सीट जो है एमबीबीएस का गवर्नमेंट और प्राइवेट 2995, यानी कि 2995 सीट है एमबीबीएस की गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके, जिसमें कि गवर्नमेंट सीट को हम लोग अगर सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं तो वो है 1645, यानी कि 1645, 1645 सीट गवर्नमेंट की है एमबीबीएस और प्राइवेट की 1350 सीटें हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट इनटेक है ना। कौन से कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं, प्राइवेट किस में कितना सीट है एमबीबीएस का। सबसे पहले एम्स की बात करते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, जिसमें कि 125 सीट है जो कि गवर्नमेंट है। सारी गवर्नमेंट की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। फिर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज जो कि गया में है, वहां 120 सीटें हैं। भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी में जो है वहां भी 120 सीटें हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भी 120 सीट है।
एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज पटना, इसमें भी 100 सीट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेहटा में 120 है, सॉरी बेहटा नहीं, बेतिया, बेतिया में 120 है। पूर्णिया में भी 100 है। पूर्णिया में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ सीट कितनी है, 100। और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट यानी कि IGIMS पटना, जिसका मैं अभी बता रहा था, वहाँ सीट जो है वो कितना है, 150। और पटना मेडिकल कॉलेज में भी शायद 150 सीट है, मैं बता रहा हूँ। जनक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा बिहार, उसमें भी 100 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा अभी तक जो आया है वो IGIMS में आया है, उसके बाद पटना PMCH में, पटना मेडिकल कॉलेज में होता है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में 120 सीटें हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज नालंदा 150 सीटें हैं। पटना मेडिकल कॉलेज 200 सीटें हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में PMCH में 200 सीटें हैं गवर्नमेंट। एंड श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में 120 सीटें हैं, है ना। तो टोटल सीट जो है वो 1645 है, ठीक है, ये हो गया। फिर हम प्राइवेट कॉलेज देख लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज कितने हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के टोटल सीट जो है वो 1350 है ना। सबसे पहले पे आता है हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चिल्सी, 100 सीटें हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज 150 सीट है। लॉर्ड बुद्धा कोसी जो है सहरसा में है, वहाँ 150 सीट है। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में 150 सीट है। माता कुर्जी मेमोरियल फेमस है, उसमें भी 150 सीट है। नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम, उसमें 250 सीटें हैं। नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम में 250 सीट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो बिहटा पटना में है उसमें 100 सीटें हैं, है ना। और राधा देवी जगदीश्वरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें 150 सीटें हैं। और श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में भी 150 सीटें हैं। कुल मिला के प्राइवेट कॉलेज की सीट 1350 है और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट 1645 है बिहार में MBBS की, ठीक है। कुछ डेंटल कॉलेज की हम लोग बात कर लेते हैं। डेंटल कॉलेज कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो प्राइवेट में है बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल, कंकड़बाग में जो बुद्धा डेंटल कॉलेज है उसमें 100 सीटें हैं। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज है ना, हॉस्पिटल दरभंगा में है, वहाँ 60 सीटें हैं, 60। उसके बाद पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट है, आप लोग जानते हैं, 40 सीटें हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नालंदा में है एक, उसमें 100 सीटें हैं। और एक सरजू डेंटल कॉलेज दरभंगा में है, सरजुग, वो मात्र वहाँ 40 सीटें हैं, है ना। तो 2 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैं बिहार में, एक पटना में है और एक कहाँ है, नालंदा में है। तो अगर आपको MBBS नहीं मिल पा रहा है कॉलेज तो आप डेंटल के लिए मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बिहार में कितनी % कितने कोटे की सीट है, तो हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85% सीट स्टेट कोटा की होती है बिहार में। 15% सीट पर ऑल इंडिया कोटे से काउंसलिंग होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, बिहार में पटना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 85% सीट पर स्टेट कोटा से काउंसलिंग होता है और 15% सीट पर ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होता है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का है। प्राइवेट कॉलेज में 100% सीट स्टेट कॉलेज से मतलब काउंसलिंग करवाती है, ठीक है, स्टेट कोटे से होता है। जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 40% फिक्स है, शेड्यूल कास्ट के लिए 16% फिक्स है, और शेड्यूल ट्राइब मतलब कि ST के लिए 1% फिक्स है, EBC के लिए 18% फिक्स है, OBC के लिए 12% फिक्स है, और रिजर्व कैटेगरी जैसे कि गर्ल्स के लिए 3% सीटें फिक्स है, और EWS में 10% सीटें फिक्स है। फीस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस ज़्यादा नहीं होता है, 6,000 से 6,500, मैक्सिमम 10,000 तक 12,000 तक जाता है। ये है गवर्नमेंट कॉलेज की सीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राइवेट कॉलेज, MBBS प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट है और कहाँ का कितना कट ऑफ गया था, ठीक है, और किसकी कितनी फीस है, ये हम टोटल बता देंगे। टोटल हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज का ही बताएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीसें हैं, है ना। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।